आश्रम, बेसहारा आश्रम मोड़ी गांव में पहुंचना हुआ और पहुंचने का अवसर भी बड़ा अद्भुत है कि हमारा जो जयपुर हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल नारनौल है और डॉक्टर एस.एस. यादव यहाँ बैठे हैं, उनकी रहनुमाई में रेड क्रॉस के माध्यम से, हमारे सिविल हॉस्पिटल के माध्यम से पूरे जिले में कैंप आयोजित हो रहे हैं। रोज की रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेकअप चल रहा है और उसकी शुरुआत हम गांव मोड़ी के इस अनाथ बेसहारा आश्रम से कर रहे हैं। मैंने एक बार जब, क्या पवन नाम है ना हमारे जी सर, पवन ने, मैं इस ग्रुप में था मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल में, तो उसने कहा था कि जी हम एक आश्रम चला रहे हैं और मैंने बहुत बार नक्शे पे देखने की कोशिश की मोड़ी कहाँ है, मुझे बड़ी मुश्किल से नहीं मिला। फिर थोड़ा सा दिखाई दिया, फिर वो यहाँ है या कनीना के अंदर है या कहीं दूसरी तरफ है। और मैं ये सोचता था कि मैं वहाँ एक दिन जाऊँ कि किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है किसी आश्रम को संभालना। और आश्रम में भी जिन व्यक्तियों की याददाश्त नहीं है, बेसहारा है, कोई रखना नहीं चाहता, भूल चूक से कहीं दूसरी जगह आ गए हैं, पता नहीं लग रहा, ऐसे आदमियों को सहारा दिया जा रहा है। महिलाएं हो, आदमी हो, बेसहारा बच्चे हो, कष्ट में लोग हो, एक बहुत बड़ी बात है। आपको तो देखने में लगता होगा कि मैं कई बार ये सोचता था कि ये पंचायत की जगह है, कोई प्राइवेट आदमी कर रहा है, कौन कर रहा है, इतनी हिम्मत किसने की। तब ये पता लगा कि पवन है वो अपने हिसाब से कर रहा है। अभी पता लगा है कि पंचायत की जगह है ये। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम मदद कर सकते हैं, कई ऐसी होती है प्राइवेट में हम ज्यादा मदद नहीं कर सकते। कई ऐसी चीजें होती हैं कि कल कोई आदमी इसको छोड़ तो नहीं देगा कि भाई आज तो चल रहा है, 6 महीने बाद उपाय ही नहीं। ऐसी बहुत सी शंकाएं रहती है दिमाग में। पर जो काम जिला प्रशासन को हेडक्वार्टर पे करना चाहिए, मैं बधाई देता हूँ आपके इस पवन को और आपके सरपंच साहब रामनिवास जी को, ओम प्रकाश जी को, जिन्होंने इतनी चीजें बताई हैं। और आप सबको, हमारे अकाउंटेंट साहब जो है ना देसराज जी हैं, उनको कि इतनी बेहतरी से आप इतने खुले प्रांगण में पानी बिजली की समस्याएं होते हुए भी, छोटा सा गांव साइड में होते हुए भी इतना बढ़िया जो है ना काम कर रहे हो, ये एक तरह से भगवान का आशीर्वाद है। इस आदमी ने अपनी जगह दी, पंचायत की अपनी जगह थी, किसने स्कूल चलाया था, प्राइवेट था, सरकारी था, प्राइमरी था, और उसके बाद उस जगह को इतने बढ़िया तरीके से आपने इसका उपयोग किया है कि ये इस तरह से हमारे पास जगह पड़ी हुई है, इसको हम किराए पर दे करके और यहाँ पे ऐसे दिव्यांगों की, विशेष लोगों की मदद करें जो जिनकी समृद्धि नाश हो गया है, भूल चूक हो जाती है, माइंड में याददाश्त नहीं रहती है, उसके लिए प्रयोग करें। तो आप सब जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, सरपंच रामनिवास जी हैं, देशराज पंच हैं, विजेंद्र चौहान है, सचिन, अनिल, सतीश, रामनिवास, शिव बित्तल जी, सतीश, मैडम तहसीलदार, डॉक्टर एस.एस. यादव, देशराज अकाउंटेंट, और ये सारे आप बैठे हुए जो या तो कुछ चेकअप करवाने आए हैं ताकि कैंप का सही मायने में जो है ना इस्तेमाल हो, और जो सेवाएं डॉक्टर साहब दे रहे हैं, जो हमारा सिविल हॉस्पिटल दे रहा है, जो रेड क्रॉस दे रही है, और जो मैं भी चाहता हूं कि गांव में इस लेवल पे अगर चेकअप होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सेवा भाव है डॉक्टर साहब का कि इनको फॉलो करते हुए हमारे कई डॉक्टर साथी आगे आ रहे हैं। कोई जो है ना आपकी एक्सरसाइज करवाने के लिए जो है ना तैयार है, कोई जनरल चेकअप के लिए तैयार है, कोई हमें भी उससे जोड़ दो जी इस तरह से तैयार है। कमाई के बहुत साधन होते हैं और कमाई हो जाती है, पर उसमें दान भावना या सेवा भावना हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है और उससे दूसरे लोगों को हिम्मत मिलती है। आप जितने बैठे हैं, कोई आदमी 1-1 रुपए के दान से 100 आदमी 100 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। और
कई बार ये होती है कि संकट 10-5 दिन का होता है, 10,000 रुपए चाहिए थे, उसी में कोई संस्थान बंद हो जाता है और उसी में कोई आगे के लिए सदा के लिए चल जाता है। तो पता नहीं कौन दानवीर किस समय कैसे माहौल में आगे आ जाए और फिर वो हमारे लिए मददगार। मैं जब यहाँ आया था तो यहाँ पानी की रियल में दिक्कत है हमारे जिले में, तो हमने मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल शुरू किया। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पता नहीं क्या शुरू कर दिया। इसका मतलब ये था कि आप सबको इकट्ठा कर दें, जितने भी सामाजिक संस्थान हैं, जितने भी स्वयंसेवक जो है ना वो हमारे ग्रुप हैं, जितने नौजवान हैं जो कुछ करना चाहते हैं पर समझ में नहीं आता क्या करें, ऐसे नौजवान जिनके पास पैसे नहीं है पर वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, उनके लिए ऐसी माताएं बहनें हैं जो गांव में रहती, जिनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता पर फिर भी वो बहुत कुछ करना चाहती है, ऐसे बच्चे जो पढ़ने के साथ साथ कुछ सेवा भाव करना चाहते हैं, इस तरह के बुजुर्ग जो दूसरों को समझाना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। कैसे करें ये समझ में नहीं आता, इसलिए ये मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल का एक ग्रुप बनाया था और उसमें आप में से जो एक्टिव थे सबको शामिल कर लिया गया था और उनको हमने कहा कि आप सिर्फ वो बातें लिखेंगे जो आप खुद कर रहे हो। किसी का व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कहीं से उठा के कुछ भेज देना, आपका लेना देना नहीं, मुंबई का है जी, ये तो जयपुर का है जी, वहां का है। भाई मोड़ी में हो तो मोड़ी में क्या कर दिया, अटेली में क्या कर दिया, कनीना में क्या कर दिया, महेंद्रगढ़ में क्या कर दिया, नारनौल में क्या कर दिया, आपने अपने हाथों से अपने खेत में क्या कर लिया, अपने गाँव में क्या कर लिया, वो चीज बताओ। क्योंकि हमें दूसरों से कुछ नहीं लेना, हमने अपनी जिंदगी सुधारनी है। हमारी सुधरेगी तो हमारे जिले की सुधर जाएगी, जिले की सुधरेगी तो प्रांत की सुधर जाएगी, प्रांत की सुधरेगी तो देश की सुधर जाएगी। तो हम जहां हैं वहां पे सुधार करें। बेसिक हमारा ये था कि शिकायत नहीं, समाधान करो। शिकायत है जी गलियों में पानी भरा हुआ है जी, वो जो है ना पानी सड़ रहा है जी, वो जी उसने पत्थर गिर दीजिए रास्ते में, हटा के जाओ बीडीओ साहब, साल भर तक 6 महीना दुखी रहोगे क्या? अपने आप मिलके समझा करके ना उसको हटाएं, दबाव बनाएं। सामाजिक दबाव होता है ना भाइयों पे, एक भाई नहीं मानता दूसरे रिश्तेदार को, इसको हम पकड़ के कहते हैं भाई इसने समझाओ, और फिर वो उनकी बात मान के चलो आप बड़े हो जी, रिश्तेदार हो, चलो भाई मैं ये कर लेता हूँ, और आराम से काम हो जाता है, ना दुश्मनी बनती ना कुछ। ये काम का सलीका जो होना चाहिए। फिर उस काम में आपको सरकार की मदद की क्या जरूरत है वो डिसाइड करो, और उसको डिसाइड करके सही ढंग से अगर हम सोचेंगे तो हम सोचे लाखों रुपए मिल जाए की बजाय हजारों में भी काम हो जाते हैं। हम में से ही कोई बच्चा, हम में से ही कोई नौकरी पेशे वाला, हम में से ही हमारा बालक, हम में से ही कोई हमारा अफसर जो कहीं पे लगा हुआ वो भी मदद कर देता है कि जी ये तो काम मैं करवा दूंगा, मेरी तरफ से जो ना कर दूंगा। उसको पता ही नहीं लगता अदरवाइज मैं क्या करूं। तो ये ऐसी संस्था थी जो सबको इकट्ठा करके और अपना अपना काम बताओ। जब अपना काम बताओगे तो दूसरा उसको देखेगा, दूसरा देखेगा तो उससे बढ़िया करने की कोशिश करेगा। ये कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं, ये चीज आती है। किसने सोचा था कि ऐसे बुजुर्ग यहाँ आएंगे, खुला माहौल है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती, भीड़ का एरिया नहीं है, घूम लो फिर लो सुरक्षित चार दीवारी में। अदरवाइज कहीं शहर में हो तो घर से निकलते ही डर रहता है, कोई स्कूटर वाला ना आ जाए, कार वाला ना आ जाए, टक्कर ना मार दे, ये हट नहीं रहा। आदमी गुस्से में होता है ना, किसी को मंद बुद्धि को बेचारे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, अपनी मस्ती में चल रहा है, और पीछे से पौ 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 करता करता फिर आके उसमें ठोक देगा और फिर उस पर कहेगा तेरे सुनता नहीं है। अरे भाई इतनी बुद्धि होती तो फिर वो बेचारा सड़क तू जा। अच्छे अच्छे लोग जो है ना वो उनकी समझ जो है ना हो जाती है, एक उम्र के बाद में हमारी समझने की जो है ना वो क्षमताएं घट जाती हैं। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो सबको इकट्ठा कर देती हैं, और फिर दान कर्म, धर्म कर्म, ये सब चीजों में हमें मदद करने लगे। तो जिस पे जो हुनर है वैसे मदद कर दे। डॉक्टर साहब के पास डॉक्टर की टीम है, उनका अपना अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है, उनके मन में भाव है कि हम अपने बुजुर्गों की, गरीब आदमियों की मदद कर दे, तो वो ऐसे मदद कर रहे हैं। आप भी मदद कर रहे हो। जो चेक करवाने आए, अगर डॉक्टर साहब आ जाए यहाँ पर, कोई चेक करवाने वाला ना हो तो किसको चेक करेंगे? तो आप मदद कर रहे हो कि कैंप लग रहा है, हम जाएं वहां देखें डॉक्टर्स कैसे चेक कर रहे हैं, मुझे कोई बीपी तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है, डॉक्टर साहब कोई सलाह तो नहीं देते कि आप एक बार अपना एक्सरे करवा लो या कोई MRI करवा लो कि भाई आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या जी आंख में थोड़ा सा होता है, क्या चश्मा लगाऊं या पहनूं ना पहनूं। ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो गाँव में नहीं पता लगती और वो दिक्कतें करती है।
बुजुर्ग चलते टाइम कोई चक्कर आता है, मैं कैसे रखूं, लकड़ी साथ रखूं या नहीं रखूं, ऐसी चीजें पता नहीं क्या चीज़ समझ में आ जाए। सुनता कम है जी, कोई मशीन आती है क्या, कहीं कोई हेल्प हो सकती है क्या, तो ऐसी चीजें। तो आप जब आओगे तो डॉक्टर साहब काम कर पाएंगे। डॉक्टर साहब आएंगे तो मुझे कहेंगे सर आप भी एक दिन आ जाओ तो अच्छा है, थोड़ी सी लोगों की हौसला अफजाई हो जाएगी, मैं भी आ जाऊंगा। तो ये चीजें जो है ना, ये ऐसे ही सर्कल में चलती है। तो मिल करके जो काम होता है वो बहुत बढ़िया सलीके और तरीके से होता है।